अगर आप भी जेई एग्जाम में ये सोचते हो क्वेश्चंस तो आते हैं, कॉन्सेप्ट भी पता होता है, लेकिन टाइम खत्म हो जाता है, तो आज ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी इंटेलिजेंस नहीं है, प्रॉब्लम आपकी मेहनत भी नहीं है, प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट। आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिससे एवरेज स्टूडेंट भी जेई में टॉप 10% मार्क्स निकाल सकता है। दोस्तों, ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये वही स्ट्रेटेजी है जो एक्चुअल जेई टॉपर्स एग्जाम हॉल में फॉलो करते हैं। और ध्यान रखना, ये ट्रिक सिलेबस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये समझ लिया तो सेम प्रिपरेशन से आपका स्कोर 20 to 40 मार्क्स तक जंप कर सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग एक कड़वी सच्चाई को समझ लेते हैं। जेई कोई इंटेलिजेंट टेस्ट नहीं है, जेई एक डिसीजन मेकिंग एग्जाम है। एग्जाम में 3 घंटे में आपसे 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कौन सा क्वेश्चन अभी करना है, कौन सा बाद में, और कौन सा बिल्कुल छोड़ देना है। यही डिसीजन आपकी रैंक डिसाइड करता है। दो स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन सेम होती है, सेम मॉक स्कोर होता है, फिर भी एग्जाम में एक की रैंक 10,000 और दूसरे की रैंक 50,000 आती है। डिफरेंस क्या है? स्पीड नहीं, आईक्यू नहीं, डिसीजन प्लस टाइम कंट्रोल। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक, यानी जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। तो अब सबसे बड़ी गलती की बात करते हैं जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं। पेपर खुलते ही आंख टफेस्ट क्वेश्चन पर जाती है और ईगो बोलती है ये तो सॉल्व करना ही है। 5 मिनट, फिर 7 मिनट, फिर 10 मिनट्स, क्वेश्चंस नहीं बनता, कॉन्फिडेंस टूटता है, माइंड पैनिक मोड में चला जाता है और वहीं से एग्जाम कंट्रोल से बाहर हो जाता है। याद रखो, जेई में टफेस्ट क्वेश्चन छोड़ना वीकनेस नहीं, इंटेलिजेंस है। टॉपर्स टफेस्ट क्वेश्चन लास्ट में करते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स टफेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कोर स्ट्रेटेजीज, द 3 राउंड रूल। तो अब बात करते हैं मेन स्ट्रेटेजी की, जिसे मैं बोलता हूं 3 राउंड रूल। तो पूरे पेपर को आप 3 राउंड्स में अटेम्प्ट करोगे, सब्जेक्ट वाइज नहीं, चैप्टर वाइज नहीं, डिफिकल्टी वाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों राउंड 1 की। तो राउंड 1 का गोल सिर्फ एक है, कॉन्फिडेंस प्लस गारंटीड मार्क्स। इस राउंड में आप हीरो बनने की कोशिश नहीं करोगे, सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हो, 30 to 60 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाए, जिनका आंसर देखते ही यस फील आए। अगर सोचने लग गए तो वो राउंड 1 का क्वेश्चन नहीं है। टारगेट फिजिक्स में 8 से 10 इजी क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 8 से 10 डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, और मैथ में सिर्फ सुपर इजी ऑप्शनल क्वेश्चन जो होंगे उन्हीं को करना है। राउंड 1 के बाद आपका माइंड बोलेगा पेपर कंट्रोल में है, और यही कॉन्फिडेंस पूरे एग्जाम को बदल देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं राउंड 2, थिंक एंड सॉल्व। तो अब आप प्रेशर फ्री हो। राउंड 2 में आप उन क्वेश्चंस को उठाओगे जिनमें थोड़ी थिंकिंग है, लेकिन श्योर हो कि सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रूल है 2 मिनट रूल। अगर 2 मिनट में क्वेश्चन सेट नहीं हुई, अप्रोच क्लियर नहीं हुई, तो इमीडिएट उसको स्किप करो, ईगो मत लगाओ। याद रखो, एग्जाम हॉल में स्किप करना स्ट्रेटेजी है, फेलियर नहीं। राउंड 2 में आप स्मार्ट थिंकिंग से मार्क्स निकालते हो। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी राउंड 3, रिस्क कंट्रोल पर। तो अब फाइनल राउंड, अब सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जिनमें ऑप्शन एलिमिनेशन पॉसिबल है, पार्शियल आइडिया है, कैलकुलेशन मैनेजेबल है। यह राउंड ब्रेवरी का नहीं, रिस्क कंट्रोल का राउंड है। नेगेटिव मार्किंग आपकी रैंक की सबसे बड़ी दुश्मन है। ईगो बाहर रखो, अगर श्योर नहीं हो तो अटेम्प्ट मत करो। दोस्तों, अब हम लोग कुछ गोल्डन रूल पर बात करते हैं। तो जेई का गोल्डन रूल याद रखो, ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं, ज़्यादा एक्यूरेट अटैम्प्ट। 75% एक्यूरेसी विद काम, माइंड बीट्स 95% सिलेबस विद पैनिक। पेपर स्लो करो, माइंड काम रखो, मार्क ऑटोमेटिक आएंगे। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी तभी काम करेगी जब आप इसे मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करोगे। एग्जाम डे कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं बनती, वही रिपीट होता है जो आपने प्रैक्टिस किया होता है। तो फाइनली दोस्तों, एक बात याद रखना, जेई टॉपर्स फास्ट नहीं होते, वो वेस्ट नहीं करते। कंट्रोल योर टाइम, कंट्रोल योर पेपर, एंड रैंक ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। अगर ये स्ट्रेटेजी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करो किसी एक ऐसे स्टूडेंट के साथ जो एग्जाम में पैनिक करता है। तो फिजिक्स समझो इज ऑलवेज विथ यू। तो आई होप दोस्तों आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने जेई फ्रेंड के साथ जमकर शेयर जरूर करना।